हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मुंबई एजुकेशन चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं काल के भेद यानी कि काल के प्रकार, जो कि है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल यहाँ पे दिया हुआ है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। वैसे ये आपने 5th-6th स्टैंडर्ड से ही थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन रिवीजन के दृष्टि से हमें ये भी देखना चाहिए क्योंकि ग्रामर में इसके रिलेटेड 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो भूतकाल जो बीत चुका है उसे वह गया, वह जा रहा था, वह गया था। इसके 3 प्रकार: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल जो है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के किसी विशेष समय का पता नहीं चलता है, अर्थात उसका बीते समय में होने या करने का ही पता चले, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी कि ये तुम्हारा सिंपल पास्ट है। इसमें ये तो पता चलता है कि क्रिया हुई है, हो चुकी है, लेकिन कब हुआ है उसका समय का बोध नहीं होता। दूसरा प्रकार अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के इस रूप से पता चलता है कि क्रिया बहुत समय पहले हो रही थी। इसमें क्रिया के समाप्त होने का पता नहीं चलता, यानी कि ये क्रिया जब हमने वहाँ देखा था तो वो काम चल रहा था, लेकिन अब ये हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमें पता नहीं। ये उस समय चल रहा था, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन हमने उस समय देखा था कि ये काम चल रहा था। अब ये हो चुका है या रुक गया है इसके बारे में हमें बोध नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है वर्षा हो रही थी, उस वक्त तो हो रही थी, अब हो रही है या नहीं पता नहीं। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो गया था। अब इसमें पूरा मतलब कंफर्म है कि वो क्रिया हो चुकी है, भूतकाल का ही प्रकार है, लेकिन वो कंप्लीट है। इसके लिए वर्षा हुई थी या बच्चे घर आ गए थे, तो ये एग्जाम्पल इसमें फिट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस रिलेटेड है। इसके प्रकार है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। पहला प्रकार है सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का वर्तमान में सामान्यतः होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ये तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है संगीता पढ़ती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं हंसता हूँ। तो जनरली ये चीज़ें रोज ही होती है और प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के इस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। लगातार मतलब कंटिन्यू है, अभी भी ये वर्क ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है ये। इसके लिए एग्जाम्पल में देखिए, सुषमा लिख रही है, मनोरमा खेल रही है, चंचला फूल तोड़ रही है। मतलब सुषमा अभी भी लिख रही है, उसका लिख के कंप्लीट नहीं हुआ है। मनोरमा खेल रही है, अभी भी उसका खेलना जारी है। चंचला फूल तोड़ रही है, तो अभी भी वो फूल तोड़ ही रही है, रुकी नहीं है। तीसरा प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के इस रूप से कार्य का वर्तमान समय में पूरी तरह से समाप्त होने का पता चलता है, वह पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। मतलब ये कंप्लीट हो चुका है सेंटेंस, इसके लिए बोल रहा है कि ये जो भी वाक्य है ये कंप्लीट है, ये पूरा हो चुका है, इसके लिए पूर्ण वर्तमान काल बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, वह बाजार गया है। अब किसी ने पूछा कि रमेश कहाँ पर है, और हमें पता है कि रमेश तो बाजार गया है, तो हमने बता दिया हाँ वो बाजार गया, जा चुका है, अभी अभी गया है, इसके लिए जा चुका है हमें पता है, तो पूर्ण वर्तमान काल। सुषमा घर आ गई है। अब जैसे कि किसी ने कॉल करके पूछा घर पे कि हाँ सुषमा जी घर आ गई हैं, तो वो बोलेंगे हाँ आ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो घर पहुंच गई है, इसके लिए घर आ गई है ये कंप्लीट सेंटेंस है। मैंने पुस्तक पढ़ ली है। अब ये किसी की भी बात हो सकती है, जैसे तुमने ही खुद कहा तुम्हारा पढ़ के हो गया, तो तुमने कह दिया है कि मैंने पुस्तक पढ़ ली है, मतलब कंप्लीट सेंटेंस है, मैंने अभी अभी जस्ट पढ़ा है, तो पूर्ण वर्तमान काल हो गया। भविष्य काल, क्रिया के इस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चलता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी कि ये क्रिया हुई नहीं है,
ये ना हो रही है, ये होने वाली है। ठीक है, इसलिए इसे भविष्य काल कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल में दिया है मैं पढ़ाई करूँगा। तो मैं पढ़ूँगा, अभी मैंने पढ़ने का कोई प्लान नहीं किया है, लेकिन इन फ्यूचर मतलब आगे मैं पढ़ सकता हूँ। वह मुझसे शाम को मिलेगा, तो किसी से मिलने वाले हैं तो वो बता रहे हैं कि हाँ मैं उनसे मिलने वाला हूँ या मिलूँगा, अभी मैं मिला नहीं हूँ। तो भविष्यकाल के तीन भेद हैं, तीन रूप, मतलब यहाँ पे तीन टाइप है। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु मद भविष्यकाल। अब ये सब क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य सामान्य रूप से भविष्य में होगा उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। तो मतलब जिस सेंटेंस हमें ये समझ में आए कि ये भविष्य में होने वाला है, मतलब ये आगे चल के होगा, तो वो सामान्य भविष्यकाल। मीना बाजार जाएगी, मोहन घर जाकर ही आएगा। तो अब जैसे कि मीना बाजार जाएगी, अभी हमको पता है कि मीना अभी निकलने वाली है, तो उसने बताया, या फिर हमको पता है कि इसी टाइम पर वो निकलती है, तो हमने कह दिया मीना बाजार जाएगी, इसलिए सामान्य भविष्यकाल में आएगा एग्जाम्पल। दूसरा जो है संभाव्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के भविष्य में होने की संभावना है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। यानी कि ये तो हमारा परसेप्शन है कि ये होगा, हमने सोच लिया है कि ये होगा, तो शायद हो सकता है, हमें ऐसा लगता है कि ये होगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना अंदाज लगाना या संदेह करना, ऐसा कुछ। तो शायद आज बरसात हो। तो अब जैसे कि हम चल रहे हैं और बारिश का ही मौसम है और आकाश में दिख रहा है कि बहुत सारे बादल घिरे हुए हैं, तो हमारे मतलब हमें या कोई और तो बोल ही देता है कि इतने बादल है, शायद बारिश होगी। तो शायद लग गया, मतलब उसको लग रहा है, वो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तो वो संभाव्य भविष्यकाल में आएगा। शायद वह कल समाचार पत्र लेकर ही घर आए। तो शायद मतलब कल वो आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, संभावना इसमें है। ठीक है, संदेह है, अंदाज लगा रहा है, इसके लिए संभाव्य भविष्यकाल का एग्जाम्पल। हेतु मद भविष्यकाल। अब हेतु मद भविष्यकाल क्या है? यह भविष्यकाल का वह रूप है जिसमें क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर होता है। यानी कि ये वो भविष्यकाल का प्रकार है जिसमें कंडीशन लगी हुई है, ऐसा होगा तो वैसा होगा, जैसे ये है वैसे वो होगा। यदि हम व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अगर हमने एक्सरसाइज की तो ही हम फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, नहीं तो नहीं। यदि किसान मेहनत करेगा तो फसल अच्छी होगी। अब किसान अगर खेतों में मेहनत करेगा तो अच्छी पैदावार होगी, अच्छी उसकी फसल होगी। इसके लिए मेहनत नहीं करेगा तो नहीं होगी। इसके लिए हेतु मध्य भविष्यकाल मतलब कंडीशन पे डिपेंड है, ऐसे करेंगे तो वैसे फल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये एग्जाम्पल और दिए है, उसे भी आप देख लो। काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल तीनों का दिया है, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। इन शॉर्ट ये तीनों का सब कुछ यहाँ पे दे दिया है, तीनों काल का और तीनों उसका प्रकार का। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे वर्तमान में दिया है सामान्य का, मैं पढ़ाई करती हूँ। सामान्य में भूतकाल में मैंने पढ़ाई की, और सामान्य भविष्य में आएगा मैं पढ़ाई करूँगी या करूँगा। तो अपूर्ण, मैं पढ़ाई कर रही हूँ या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और भूतकाल में मैं पढ़ाई कर रही थी या मैं पढ़ाई कर रहा था। शायद मैं पढ़ाई करूँगी या शायद मैं पढ़ाई करूँगा।